हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरे सुबह के सारे काम निपट चुके थे, नहाना धोना हो चुका था। और सुबह सुबह जब मतलब नहा के आओ तो बड़ी ठंड सी लगती है। तो शॉल तो आप निकाल ही लिए थे, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं। तो इसी बास्केट में मेरा छोटा मोटा सामान रहता है, जैसे क्रीम है, कंघा है, और एक ना एक ईयरिंग रखी रहती है। क्या होता है ना, डब्बे से रोज़ रोज़ निकाल के पहनने का मन नहीं करता, तो इसमें भी एक एक निकाल के रख देते हैं। और इसी में एक लिपस्टिक रखी, मतलब एक एक छोटा मोटा सारा सामान मेरे मेकअप का रखा है। तो सुबह जैसे थोड़ा सा रेडी हो जाओ ना, कहते हैं ना कि पूजा पाठ भी तैयार होके करना चाहिए। क्योंकि अब किसी के भी सामने आप गंदे तरीके से जाओ तो वो उसको उतना नहीं मन भाएगा। और आप ही सोचो, मतलब जैसे कोई कहीं जा रहे होते हैं, बड़ी सुंदर सा लड़का या बड़ी सुंदर सी लड़की दिख जाती है तो मन करता है दोबारा देखें। जरूरी नहीं है कि नीयत खराब हो, सुंदर चीज़ तो हर एक इंसान को अट्रैक्ट करती है। वैसे जब हम भगवान जी के सामने पूजा करने जाते हैं तो थोड़ा सा प्रेजेंटेबल होके जाना चाहिए। ये नहीं कि मैक्सी पहन लिया और बाल उलझे और बैठ जाओ पूजा करने, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा बाल बना लो, हल्की सी लिपस्टिक लगा लो, और क्रीम तो मतलब हमें नहा के ज़रूर ज़रूर लगाते, वरना मेरा मुंह चिड़चिड़ाने लगता है। जबकि मेरी ऑयली स्किन है, हम क्रीम लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद हल्का सा भी देखिएगा फेस पाउडर लगाएंगे, क्योंकि मेरी स्किन ना अजीब है, आधी ऑयली है आधी ड्राई है। तो अगर हम फेस पाउडर नहीं लगाते तो मेरी स्किन बड़ी अजीब सी काली काली सी लगने लगती है। तो फिर हम थोड़ा सा फेस पाउडर लगा लेते हैं। काली काली मतलब नहीं, ऑयल सा निकलने लगता, उस तरह की लगती है। खैर, तो फिर हम अपना तैयार व्यार होके ही पूजा पाठ करने बैठते हैं। इससे क्या, खुद के भी मन को तसल्ली रहती है, और ये होता है कि पूजा करने के बाद सीधे उठ के अपने कामों में लग जाओ। और मेरे काम भी क्या रहते हैं, मेरे बाकी सारे काम तो सुबह जल्दी ही निपट जाते हैं। अब इनके लिए नाश्ता बनाना रहेगा, और वही खाना वाना बनाने वाला काम। और दूध वाले भैया ना, आज क्या होता है ना, एकदम मेरे नहाने के टाइम पे आते हैं। और आज अभी आए नहीं थे, तो हमने पतीला बाहर रख दिया था और डोर खोल दिया था कि भैया जब आएंगे तो उसी में डाल के चले। उनको पता है कि ये पतीला यहाँ रख देती हैं, अगर बेल बजाने पे नहीं आई तो इसका मतलब दूध इसी पतीले में डालना है। तो वो डाल के चले गए थे। फिर उसके बाद हम आ गए थे इधर। आज बनना था सैंडविच मेरे घर में। और ये आलू, कल जब बाजार गए ना, तो आजकल तो आप लोगों को भी पता है कि सब्जियां सस्ती हो ही नहीं रही हैं। तो हमने आलू लिया, तो 100 रुपए की 2.5 किलो आलू थी, जो बड़ी वाली थी। फिर जब हम वहां से निकलने लगे तो देखिए ये छोटी छोटी आलू भी एक पन्नी में उनके पास बंधी रखी थी। तो हमने कहा ये कैसे दिए भैया? तो बोले 100 रुपए की 4 किलो। तो हमने कहा भैया ये सस्ती है तो ले लो। वहाँ कहाँ 100 रुपए में 2.5 किलो, ये 100 रुपए में 4 किलो। तो मेरे हस्बैंड बोले भी कि बहुत छोटी है और ये परेशान हो जाओगे इसको छीलने में। हमने कहा कि कोई नहीं, हमने कहा भैया पूरी पैकेट दे दो हमें आलू। तो पूरा नपी नपाई 4 किलो की आलू थी। तो उन्होंने फिर से एक बार वेट करके हमें 4 किलो आलू दे दिया। यार देखो, थोड़ा सा हाथों को कष्ट ही होगा, लेकिन सस्ता मिल रहा है तो क्यों ना ले लो। तो भैया हमने छोटी आलू ले ली। अब इसको क्या, जैसे अब आजकल जाड़े के दिन है, आलू का पराठा, सैंडविच, ये सब तो सबके घर में बनता है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको उबाल के, जैसे कभी आलू का पराठा बनाना है, सैंडविच बना, तो इस यूज़ में हम इस आलू को ले आएंगे। वाकई में इसको ना जब चाकू से छीलो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन ठीक है, सस्ती मिल रही थी तो हमने ले लिया और उसको उबलने के लिए रख दिया। उसका बनाएंगे सैंडविच। इधर कट जो कपड़े मेरे सूख गए थे उनको फोल्ड करके रख देंगे। आजकल पता नहीं गाइस क्या हो रहा है कि कहाँ दिन कहाँ रात पता ही नहीं चल रहा है। और अब इस टाइम पे हम ना स्वेटर पहने नहीं है, अदरवाइज ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, मन करता है स्वेटर डालो। लेकिन अभी एकदम से आप गर्मी से होके आए हो ना, तो एकदम से ना स्वेटर पहन नहीं पा रहा है, मतलब बॉडी में कुछ रहा है। तो लगता अब धीरे धीरे स्वेटर की भी आदत होगी। और इधर वही है, हाउस हेल्पर के आने से पहले पहले हम अपना ये सारा चीज़ें उठा देते। पहले तो ना कभी कभी रात में उठा देते थे या सुबह जल्दी उठा देते थे। तो फिर हम देख रहे हैं कि मेरा घर अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर जैसे हाउस हेल्पर आ गई होती या आने वाली होती तब हम उठाते हैं। और मेरी हाउस हेल्पर की बस एक ही आदत अच्छी है कि उनको 10:10 पे आती हैं, तो 10:10 या कभी 10 बजे आ जाती, लेकिन इससे ऊपर का टाइम वो नहीं करती। तो हमें इससे मेरा माइंड सेट रहता है कि वो इतने बजे आएंगी। तो हमें एक आदत उनकी ये बड़ी अच्छी लगती है। दूसरी बात है कि इधर हम जो मेरी मतलब आलू आलू उबल गई थी, उसको कर लेंगे फ्राई। तो आज मतलब नाश्ते में तो यही बनना था, सैंडविच। तो इसको बढ़िया से काट वो बना लेंगे सैंडविच, क्योंकि हस्बैंड को भी नाश्ता देना है, अभी उनको ऑफिस जाना था। तो हमें ये लग रहा था बस उनके ऑफिस जाने से पहले फटाफट से हम नाश्ता बना दें। मेरे हस्बैंड का ऑफिस रहता है 9 बजे वो घर से जाते हैं, तो 9 बजे वो ऑफिस चले जाते हैं। तो बस वही 9 बजे, क्या 9 बजे में 10 मिनट 15 मिनट बाकी होते हैं ना, तब निकल जाते हैं।
तो इस तरह से हमें भी रहता है कि फटाफट से नाश्ता बना दें, क्योंकि ऐसा ना हो देर हो जाए तो फिर वो उनको खाने मतलब हमें रहता है कि उनके तैयार होने से पहले नाश्ता डाइनिंग टेबल पे लग जाना चाहिए। तो इस तरह से हम थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी स्पीड में बढ़ा देते हैं काम, ताकि फटाफट से बन जाए। और वरना अगर टाइम से नाश्ता ना तैयार करो ना तो कुड़कुड़ करते हैं, और कुड़कुड़ करने वाली बात भी है, क्योंकि जब अपन स्कूल जाते थे तो फिर लगता नहीं था कि मम्मी जल्दी लंच बॉक्स बना के दे दे वरना देर हो रही है। तो वही अब हम लोगों के साथ भी है कि अगर उनको नाश्ता बना के नहीं देंगे, बस मेरे संग में एक बड़ी अच्छाई है, क्योंकि मेरा घर उनका ऑफिस सब एक ही कैंपस में, तो दोपहर में खाना खाने आते बहुत सारी लेडीज़, तो पूरा टिफ़िन बना के देती हैं उनको भी। मतलब उनके लिए एक तारीफ़ है और सैल्यूट है कि वो इतने सुबह उठ के पूरा प्रॉपर खाना बना देती हैं। तो वरना मेरे यहाँ तो यही है कि कैंपस में ही घर है, तो ये रहता है दोपहर में खाना खाने आते। और ऐसा नहीं है कि हमने बनाया नहीं है। जब मेरी शादी नहीं थी, मेरा भाई बहुत सुबह चला जाता था, तो कभी कभी टिफ़िन बना के देते थे, या फिर वो दोपहर में आता था वो भी खाना खाने। मेरे पापा खाना खा के जाते थे और वो दोपहर में खाना खाने आता था। वरना सुबह हम लोग खाना हमारे यहाँ सुबह जल्दी बन जाता था। फिर क्योंकि खाना बनाने का हमें शुरू शुरू से शौक था, तो हम खाना शादी से पहले भी बनाते थे। फिर उसके बाद एक तरफ तो हम आलू में मतलब उसकी सैंडविच के आलू भी तलते जा रहे थे, दूसरी तरफ ये कांदा आया था ना, कांदा हमें लगता है जिस दिन आए उसी दिन बना डालो। लेकिन मेरे हस्बैंड को ये रहता कांदा मतलब इसमें डालेंगे उसमें डालेंगे, वो कांदा का कुछ बनाने ही नहीं देते। मतलब सब्जी तो उनको बहुत पसंद है, कभी कभी कह देंगे ठीक है सब्जी बना दो, मगर कभी कभी कहेंगे नहीं हम कांदे का ये बनाएंगे वो बनाएंगे। उस चक्कर में कांदा सड़ता रहता है, और फिर चीज़ें सड़ती ना तो फिर मतलब बड़ा बुरा सा लगता है कि मतलब इतनी महंगी सब्जी सड़ रही है। तो आज हमने उनकी नहीं सुनी, और हमने अपना कांदा साफ सूफ कर डाला कि आज काट के कुछ ना कुछ तो इसका करी डालेंगे और सड़ाएंगे नहीं। वरना देखिए कितना सारा कांदा निकल गया जो कि सड़ ही गया, वरना अच्छी खासी सब्जी बन जाती कांदे की। तो इधर सब्जी को खूब अच्छे से कलहार देंगे, और सैंडविच की आलू जब तक खूब अच्छे से कलहरी नहीं होती है ना, तब तक मज़ा नहीं आता है। हम तो खूब अच्छे से या तो सैंडविच की आलू या सूखी सब्जी कुछ भी होता है, हम कढ़ाई में काफ़ी अच्छे से कलहार देते। मेरी मम्मी भी इसी तरह से बनाती थी, क्या बढ़िया खाना मम्मी बनाती थी। पता है जब हम लोग छोटे छोटे थे तो मम्मी मेरी खाना बनाती थी, और हम लोग तब तो ज़माने में ना गैस नीचे रख के खाना बनाई जाती थी, और गैस के पीछे काफ़ी जगह रहती थी, तो वहाँ पे हम तीनों भाई बहन बैठ जाते थे, मम्मी से बातें करते रहते थे, और खाना मम्मी हमारी लोग बनाती रहती थी, और गर्मा गर्म खाना हम लोग खाते थे। कितना मज़ा आता था। और पता है हम लोग अपनी मम्मी से बहुत बात करते थे, बहुत ज़्यादा। मम्मी मतलब हम लोगों की दोस्त भी समझो, सब कुछ समझो, मम्मी थी। अगर हम लोग बोर होते तो मम्मी से बोलते थे मम्मी बोर हो रहा है, मम्मी बोर हो रहा है, मम्मी का दिमाग खा जाते थे। खैर अब तो उनके नाती पोता हो गए, तो वो अब हम लोगों की जगह ले लिए। उन लोगों का हक तो इतना हो गया अपनी दादी के ऊपर कि मतलब उसको लगता है कि दादी उसकी है, बुआ लोगों की तो कुछ है ही नहीं। उसको ये फील होता है क्योंकि उसने देखा ही वही है कि दादी उसको रख रही हैं, सब कर रही हैं। तो होता है, कैसे नहीं समय बदल जाता है। कहाँ हम लोग उतने छोटे थे। और ये देखिए फटाफट से, और आज लाए थे बड़ी वाली ब्रेड, तो बड़ी वाली मतलब ले लिए थे बड़े शौक से कि बड़ी वाली ब्रेड का सैंडविच बनाएंगे। लेकिन फिर होता क्या है ना, जब हस्बैंड की छुट्टी होती है तब तो अच्छा लगता है, मतलब चीज़ें समझ में आती है। जब उनका ऑफिस होता है ना तो फिर इंजॉय नहीं कर पाओ। मतलब फटाफट से सैंडविच बनाया, उनको दिया, वो अलग खा रहे हैं हम अलग खा रहे हैं। वरना क्या दोनों लोग साथ में बैठ के खाते। मेरे हस्बैंड को भी किचन में आने का शौक है, तो वो भी आते हैं, फिर वो भी थोड़ा सा अपने आइडियाज़ देते हैं, कुछ हम अपने आइडिया लगाते हैं, तो फिर कुकिंग करने में भी मज़ा आता है और सर्व करके खाने में भी मज़ा आता है। लेकिन उनका ऑफिस था तो बस उनके लिए पहले सैंडविच बना देंगे, तो पहले वो खा लेंगे, उसके बाद जब वो चले जाएंगे उसके बाद हम एक सैंडविच बना के खा लेंगे। ये बहुत बड़ी ब्रेड थी, तो हमें लगता है आधे आधे सैंडविच में हम दोनों का ही हो जाएगा। देखते हैं कि क्या करना है। शौक में ले आए थे, अदरवाइज मतलब जो टेस्ट होता है ना, इससे बेहतर जो इससे छोटी वाली आती है उसका टेस्ट इससे बेहतर होता है। लेकिन जब हम लोग जाते हैं ना शॉप पे, तो इसी बड़ी वाली ब्रेड का सैंडविच लोग खाते हैं, तो देख के थोड़ा सा लालच आता। एक बार क्या हुआ था कि हम और हमारे भाई कहीं गए थे, तो यही इसी बड़ी वाली ब्रेड का सैंडविच हम लोगों ने ले लिया था। यार खाया खाया नहीं गया था, इतना बेकार सैंडविच था। उसके बाद हम लोगों ने बाजार से कभी सैंडविच खरीद के नहीं खाया। तो ये देखिए पूरा एक ही ब्रेड में पूरी प्लेट फुल हो गई। अच्छा हस्बैंड नाश्ता करके ऑफिस जा चुके थे, और हम अब इधर बैठ गए थे नाश्ता करने के लिए, क्योंकि लग रही थी बड़ी जोर की भूख। तो हमने कहा कि चलो अब हम भी खा लेते, जितना मन होगा उतना खाएंगे, बाकी सैंडविच उठा के रख देंगे, क्योंकि हमें लगती थोड़ी थोड़ी देर में भूख। कब
जब सैंडविच बना होता, हमें सैंडविच खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर उसके बाद मेरे सारे काम निपट चुके थे, तो कुछ कपड़े थे प्रेस करने के लिए, हमने कहा चलो इनको भी निपटा देते हैं, ताकि मतलब कपड़े प्रेस करे हुए रखे रहते, टेंशन नहीं रहती है। वरना क्या होता है कि हस्बैंड जाने वाले हैं, कपड़े प्रेस करना, ये हो जाता है। और फिर दूसरा क्या, गट्ठर लग जाता है ना, तो फिर एकदम दम सा घुटने लगता है। हमें ये रहता है एक एक दो दो जोड़ी कपड़ों में प्रेस, मतलब थोड़ा थोड़ा काम करते चलो, इकट्ठे काम जब हम देख लेते तो हमें घबराहट होने लगती है। इसलिए आप कभी भी देखे होंगे कि मेरी रोज़ डस्टिंग होती है, रोज़ की साफ़ सफाई इसीलिए हम करते हैं, क्योंकि इकट्ठा काम हो गया ना तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी ऊपर के पोर्शन में हमने सारी साफ़ सफाई कर दी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने एक कमरे में बड़ा कबाड़ फैलवा दिया है, तो कबाड़ इतना ज़्यादा हो गया जिसको मेरी समेटने की हिम्मत ही नहीं हो रही। तो हमने किसी भैया से बोला है कि आके किसी दिन वो सामान उठा देना। जब ज़्यादा सामान फैल जाता है ना, तो फिर हमसे वो नहीं होता, पता नहीं क्यों हमें शुरू से हम थोड़ा थोड़ा काम करते ही चलते हैं, हम कभी भी एकदम से काम नहीं करते। जैसे वॉशरूम है, जैसे वॉशरूम सब लोग इकट्ठा पूरे दिन साफ कर डालते हैं, ऐसा नहीं है। मेरा क्या है, हमने वॉशरूम में एक पोछा बना के रखा है जिससे हम वॉल पोछते हैं। मतलब वो तो हर दूसरे तीसरे दिन पोछना ही पोछना है, क्योंकि वॉल भी ना गंदी हो जाती है। और ऐसे क्या है, पोछा सा पोछ दो ना पूरी वॉल, तो एकदम चमकते रहती, चमचमाते रहती। मेरा वॉशरूम इतना साफ रहता है, वो इसीलिए रहता है क्योंकि हम अपने वॉशरूम को हमेशा पोछ के एकदम नीट एंड क्लीन रखते हैं। और जो कपड़े हाथ से धुलने वाले होते हैं वो तुरंत की तुरंत धुल डालते हैं। जैसे ये कुर्ता है, तो इसको हम जब नहा रहे होते हैं ना तभी हाथ से धुल देते हैं और धुले, और इसको ना सुबह के टाइम पे फैलाना भूल गए तो उसको फैलाए। और फिर मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ लगने लगी थी, तो थोड़ा 5 मिनट रेस्ट करने लगे। फिर बीच में खाना बनाया, हस्बैंड वाइफ दोनों ने खाना खाया, लेकिन व्लॉग शूट नहीं किए। और अब आप लोगों से मिलेंगे हम सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ये आप लोगों से नेक्स्ट मॉर्निंग सीधा मिल रहे थे, तो सो के उठते ही सीधा हम आते हैं, भगवान जी के दर्शन करते हैं। और दर्शन करने के बाद वही अपना जो डेली के काम होते हैं वो करने लगते हैं। बाहर झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना आजकल पतझड़ का सीज़न आ गया है, तो डेली के डेली पत्ते गिर रहे हैं, फिर अच्छा नहीं लगता है कि पीछे पत्ते वत्ते पड़े हैं और हफ्ते का हम इंतज़ार करें, क्योंकि हफ्ते में एक दिन भैया आते हैं, एक दिन या 2 दिन आते हैं, जैसे उनके पास टाइम होता है तो वैसे आदत है। क्योंकि मेरी आदत ना ज़्यादा टोका टाकी की नहीं है कि क्यों नहीं आए, फ़ोन कर रहे हैं। मेरा वो बोलते मैडम आ जाएं आज, या फिर बोल देते कि मैडम आज नहीं आ पाएंगे, तो हम कह देते ठीक है। तो इस तरह से मेरा नेचर है, तो हमें रहता है कि ठीक है वो नहीं आ रहे, कोई बात होगी तो चलो हम ही साफ़ कर दें। बस क्या है कि पत्ते में एक साइड में कर देते, जब वो आते हैं तो फिर उठा डालते सारा कचरा वचरा जो मतलब उनको लगता है, तो हम कह देते पीछे आगे सारा साफ़ कर दो। लेकिन ये जो फ्लोर था वो पूरा हम डेली का डेली साफ़ कर देते हैं। उसके बाद ये देखिए जैकेट डालिए थे क्योंकि लग रही थी ठंड, और ये साइकिल से 100 कदम पूरा गिन के डेली चल लेते, क्योंकि जो जितना वेट बढ़ गया है बढ़ गया, इससे ज़्यादा ना बढ़े, बस इसी की एक टेंशन रहती है। फिर उसके बाद ये जो गैलरी वाला दरवाज़ा है ना नहीं पता क्यों अभी दिवाली में देखिए सारे दरवाजे खिड़की सब साबुन के पानी से पोंछे थे, लेकिन ये देखिए एकदम काला काला छूट रहा है। पता नहीं क्यों ये गैलरी वाले दरवाजे में एकदम काली जमा हो जाती है। अब ये ओस से ख़राब होता है, क्या होता है हमें नहीं आइडिया है कुछ भी। अभी देखिएगा इतना गंदा दरवाज़ा है, पोंछ पोंछ के इसको एकदम हम चमका देंगे। और अभी अगर हस्बैंड ने देख लिया ना दरवाज़ा हम पोंछते हुए, बड़ा गुस्सा होंगे कि सुबह तुम इसीलिए उठ जाती हो कि खिड़की दरवाज़ा पोंछ सको। मेरे हस्बैंड को बड़ी अनख है मेरे खिड़की दरवाज़ा पोंछने से, उनको वो बोलते कि क्यों पोंछ रही हो। देखिए आप ही देखिए, मतलब कलर चेंज हो गया, पूरा दरवाज़ा काला हो गया था। दरवाजे के पीछे का साइड है, क्योंकि आगे तो पोंछता रहता है लेकिन पीछे ही रह जाता है। और जब कभी दिवाली में पोंछे हैं, लेकिन बीच बीच में तो यार दरवाजे, उसके बाद भी हमने अच्छे से सारे दरवाजे पोंछे हैं, दिवाली के बाद भी दरवाजे पोछे गए, लेकिन ये ना दरवाजे के पीछे रह गया। मगर तब भी दिवाली को टाइम ही कितना हुआ जो पूरा दरवाज़ा एकदम काला हो गया था। तो अब हमें ये रहता है ना कि गंदगी हमसे नहीं देखी जाती है, तो फिर हम क्या है कि चलो एक कपड़ा लेके पूरे दरवाजे को अच्छे से पोंछ देते, जबकि हमने सर्फ़ का पानी बनाया नहीं, क्योंकि हमें एक डर था कि अगर हस्बैंड देख लिए तो अभी वो गुस्सा आ जाएंगे, क्योंकि अभी सुबह का ही टाइम था। तो हमने कहा अगर उन्होंने देख लिया मेरी खिड़की दरवाजे की साफ़ सफाई चल रही तो उनका पारा हाई हो जाएगा, कहेंगे कि रेस्ट किया। मेरे हस्बैंड के हिसाब से ये रहता है खाना बना लो उसके बाद लेटो बैठो, काम मत करो। पता है मेरे हस्बैंड को ये कौन सी एक है, काम मत करो, कहते लेटो बैठो आराम से एंजॉय करो लाइफ को, क्यों काम करना ये। और जबकि खुद हार्ड वर्किंग है, ऑफिस में इतना काम रहता है, सब कुछ है, लेकिन उनका ये रहता है। तो हम कहते कि नहीं भैया हमसे बिना काम किए रहा ही नहीं जा सकता है। जैसे
कई बारी बहुत लोगों को हमने देखा है कि फ़ोन स्क्रॉल करते सुबह से शाम, शाम से रात कर देते। लेकिन हम फ़ोन में बहुत कम टाइम देते। जितना हम अपने भाई-बहनों से कॉल पे बात किए, बाकी सारा टाइम मेरा ये काम में ही जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा रहा तो भजन, सुंदरकांड, ये सारी चीज़ें हम मोबाइल में चला के रख लेते हैं, या फिर एक व्लॉग किसी का देख लेते हैं। पहले तो हम व्लॉग देखते भी थे, बट जब से हमने खुद व्लॉगिंग शुरू करी तो व्लॉग किसी का देखने का मेरा मन ही नहीं करता। तो अपने घर के इतने व्लॉग, अपने घर के व्लॉग हम देख डालते हैं सारे। फिर उसके बाद सारे डस्टबिन और ये सारी चीज़ें मतलब साबुन से धो देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी ना थोड़ी-सी डस्ट लग जाती है, तो बीच-बीच में इनको भी साफ़ करना पड़ता है। देखिए जो बॉटल-वॉटल होती है ना, इनको अगर नहीं साफ़ करेंगे तो ये भी मैली हो जाती हैं। तो जो ये बास्केट रखी है, सारी चीज़ों को खूब अच्छे से वॉश कर देंगे, और वॉश बेसिन भी नहाने जाने से पहले ही हम वॉश कर देते हैं, ताकि देखो नहाने के बाद ना बेसिन साफ़ करने का दिल नहीं करता। जबकि मेरे यहाँ ना बेसिन यूज़ ही कितना होता है, हस्बैंड-वाइफ हैं दोनों लोग, बस यही यूज़ करते, लेकिन फिर भी मेरा ये रहता है ना, बेसिन नहाने के बाद हम बिल्कुल भी धोने का दिल नहीं करता। जितना काम करना हो नहाने के पहले गंध वाला हमें लगता है कर डालो। और नहाने के टाइम पे हम अपने वॉशरूम की पूरा बेसिन, वॉशरूम सारा धुल डालते हैं। फिर इससे क्या रहता है ना कि पूरा दिन वॉशरूम साफ़ रहता है। और जैसे हम नहाए उसके बाद मेरे हस्बैंड नहाते हैं, और धुलने के लिए तो रगड़ के हम सुबह ही धुल देते हैं, लेकिन एक बारी ना गीला हो जाता है बाथरूम, तो वाइपर कर देते हैं। फिर उसके बाद ये मेरे घर का बाथरूम पूरे दिन सूखा रहता है, उसके बाद हम बिल्कुल भी गीला नहीं करते। गीला-गीला बाथरूम ना हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और जैसे नहीं, मग्घा उधर पड़ा है, बाल्टी उधर पड़ी है, हमें बड़ी उलझन होती है। और मग्घा बाल्टी जो चौकी होती है उसके ऊपर उठा के रख देते हैं। तो मेरे हस्बैंड बोलते, "चौकी के ऊपर तुम क्यों रख देते हो?" हमने कहा, "हमें फैलान बाथरूम में नहीं अच्छा लगता है।" और ये मेरी मम्मी की भी आदत थी। मेरी मम्मी भी बाथरूम एकदम साफ़-सुथरा करके रखती थी। मतलब टब रहता था ना, टब के अंदर बाल्टी, बाल्टी के अंदर मग्गा करके एकदम कोने में खड़ा कर देती थी, ताकि बाथरूम एकदम साफ़-सुथरा रहे। फिर उसके बाद इधर देखिए पूरी साफ-सफाई करने के बाद इधर जो बास्केट-वास्केट धुल दिए थे अच्छे से साबुन से, उनको भी पानी से अच्छे से धुल देंगे। और ये जो छोटा-सा डस्टबिन है, इसमें भी हम कुछ ना कुछ, जैसे नहीं कभी दवाई का रैपर है, कभी बाल है, कभी मूँगफली चलते-फिरते खा लिया, कभी पिस्ता खा लिया, उसके छिलके हैं ये डाल देते हैं। तो इसको भी आज धुल दिए थे, और धुल के इसको भी उल्टा कर दिए। जब ये सूख जाएगा तब इसको सीधा कर देंगे। तो दोस्तों बड़ी हो गई बातें, और अब हम इसी के साथ अपने व्लॉग का एंड यहीं करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगता हो तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो इतने प्यारे-प्यारे कमेंट करते हैं कि मतलब कमेंट पढ़ के मेरा दिल खुश हो जाता है। कई बारी होता है कि आज व्लॉग नहीं डालेंगे, लेकिन फिर लगता नहीं, इतने अच्छे-अच्छे कमेंट आए थे तो ब्लॉग मतलब डालना चाहिए। फिर कमेंट आएँगे, पढ़ेंगे, बड़ी पॉजिटिविटी आती है। वैसे भी जब आपकी कोई तारीफ़ करता है कितना पॉजिटिव फ़ील होता है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक फैमिली सी बनते जा रही है, एक कनेक्शन सा होते जा रहा है आप लोगों के साथ। कई बारी जब मेरे कोई सब्सक्राइबर नहीं आते, जैसे नीलू पांडे जी मेरी बड़ी ही पुरानी सब्सक्राइबर हैं, और वो जब नहीं आती है, वो कमेंट नहीं करते, तो हमें उनकी याद आती है कि अरे! नीलू जी कहाँ गई, इतने दिन हो गए नीलू जी ने कोई कमेंट नहीं किया। आभा सक्सेना जी हैं, प्रीति सुरेशी जी हैं, तो इतने अच्छे सब्सक्राइबर हैं मेरे, जब नहीं आते तो उनकी हमें याद आने लगती। तभी हम आपसे कहते हैं कि कमेंट किया करिए। हमें भी लगता है मेरा कोई अपना है जो मेरे लिए इतना सोचता है, मेरी तारीफ़ करता है। और अगर हम कहीं गलत हैं तो गलत पे गलत भी बोलते हो आप लोग, ऐसा नहीं है कि हमें अगर कहीं गलत है तो टोकते नहीं हो। चलो।